तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कैविटीज प्रॉब्लम। और कैविटीज प्रॉब्लम में कौन सी चालक गोले के लिए और यूनिफॉर्म कैविटी। नॉन यूनिफॉर्म कैविटी चालक गोले के लिए नहीं है बच्चों, और वो आती भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है बेटू। तो अब हम बात क्या करेंगे कि चालक गोले के लिए यूनिफॉर्म कैविटी, ठीक है। चालक गोले के लिए यूनिफॉर्म कैविटी की बात करेंगे। तो ये आपके पास चालक गोला है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सेंटर जो था वो कितनी दूरी पे था, R2 दूरी पे। R1 दूरी पे जाके मैंने क्या करा, एक कैविटी काट ली। ये मैंने कैविटी काट ली मास वाइज, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कैविटी काटी मास वाइज। अब बच्चों, अब आपसे क्या देखो, पहली चीज तो आपको क्या करना है, आपको ये रखना है कि ये कैसा गोला है, चालक गोला। कैसा है, चालक। तो बच्चों, चालक गोले के अंदर चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थ में जहां जहां मटेरियल मौजूद होता है, मटेरियल अवेलेबल होता है, ये याद रखना। चालक पदार्थ यानी चालक धातु जो भी है, चालक पदार्थ में जहां जहां मटेरियल अवेलेबल होता है वहां डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट चीज है बस, और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, ओके। तो पहला केस मैंने क्या करा बच्चों कि इसमें मटेरियल कहाँ है, ये जो गोला है चालक गोला है, ये कैसा है, चालक गोला है जिसमें यूनिफॉर्म कैविटी अपने काटी हुई है, ये यूनिफॉर्म कैविटी है। चलो अच्छी बात है। अब इसमें मैंने चार्ज क्यू दिया, क्या दिया मैंने बच्चों, चार्ज, प्लस के चार्ज क्यू दिया मैंने इसको बाहर से। तो बाहर से जब मैं प्लस चार्ज क्यू दूंगा तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, सरफेस पे। क्यों सरफेस पे होगा, क्योंकि अंदर क्या है, मटेरियल मौजूद है, और चालक पदार्थ का जहां जहां मटेरियल है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं। पॉइंट नंबर ए ये, पॉइंट नंबर बी ये, पॉइंट नंबर सी ये। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है पॉइंट ए पे। अब देखो बच्चों, इस पे भी देखो, पॉइंट ए पे क्या निकालना है मुझे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट ए पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो अंदर की तरफ जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बंद काट में पृष्ठ की तुलना करो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो यहाँ ई ए कितना जाएगा, जीरो। तो ई ए कितना जाएगा, जीरो। ई बी अंदर है चालक ए, तो चालक के अंदर जहां पे मटेरियल प्रेजेंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या होता है, जीरो। तो ये ई बी भी कितना जाएगा, जीरो। ई सी कितना जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितनी दूरी पे, सेंटर से दूरी r है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, खत्म। अब इसी प्रकार बच्चों मुझे पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, अच्छी बात है। तो बच्चों इस पे सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर होगा। वही पोटेंशियल कहाँ होगा बच्चों, अंदर होगा ना, इनसाइड। तो देखो इस पॉइंट पे जब मुझे पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाई कितना होगा, R2। के क्यू बाई कितना होगा, R2। तो पोटेंशियल एट ए कितना जाएगा, के क्यू बाई R, खत्म। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों इसके अंदर पोटेंशियल की बात करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल कितना होगा, जो सतह पे होगा वही सब अंदर होगा, सब चीजें अंदर वही होगा जो सतह पे होगा। सतह पे कितना होता है, के क्यू बाई R2। तो अंदर बी पे और ए पे भी कितना होगा, के क्यू बाई R2। तो पोटेंशियल एट बी भी कितना जाएगा, के क्यू बाई R2। बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा आपको इसमें फॉर्म नहीं करना है, ठीक है बच्चों, के क्यू बाई R2। उसके बाद बच्चों अपन को निकालना है सी पे पोटेंशियल। तो वी सी इक्वल कितना जाएगा, तो बच्चों देखो कई बच्चे एक पे लिखेंगे के क्यू बाई R1, ये लिखोगे वो गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है।
सी पे कितना जाएगा, कितनी दूर पे, आर दूर पे, तो के क्यू बाई आर, खत्म खत्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसके लिए, जब आपके पास चालक गोले के लिए यूनिफॉर्म कैविटी और उसमें आवेश कहां से दे रखा है, बाहर से दिया हुआ है तब। अब अपन बात करेंगे किस पे, जब अंदर से दिया हुआ। चलो तो चलो बच्चों, तो बेटू अब अपन बात करेंगे जब आवेश कहां दे रखा है, आवेश अंदर से दिया हुआ है। ठीक है, चालक गोला है और ये इसमें यूनिफॉर्म कैविटी काटी और इसका एक आवेश मैंने क्यों यहां रख दिया सेंटर पे। ठीक है, मास जो अवेलेबल है वो ये मास अवेलेबल है, द्रव्यमान इसका यहाँ भरा हुआ है, टमाटर जो है यहाँ पे खोखला है, लेकिन ये है कैसा, चालक। यदि कुचालक होता तो इसमें आवेश नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, इसकी रेडियस मैंने मान ली r1 है, इसकी रेडियस मैंने मान ली r2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है बच्चों, यहां देखो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए। बच्चों मुझे बात करनी है किस पे, बी पॉइंट। बी पे क्या है बच्चों, ए चालक का मटेरियल मौजूद है, बी यानी यहाँ पे चालक का मटेरियल मौजूद है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 इसके अंदर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसको चेक करने के लिए मैंने क्या करा, जस्ट इतना सा ऊपर यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या ले लिया बच्चों, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ओ बिल्कुल चिन्ना सा, ये जस्ट मतलब ये जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस के जस्ट आउटसाइड चिन्ना सा। ठीक है, तो ये जो येलो है ना, ये यहाँ, अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, m के लिए ये m पाथ मान लो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके अंदर जो आवेश है वो। बच्चों ये मुझे मालूम है डेफिनेटली, तो E बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म में बाहर जाएगा, और ये जाएगा dx कितना m q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखना कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, दिल थाम के बैठो मेरे प्यारे बच्चों। E ये जो पूरा कंडक्टर के अंदर मटेरियल, तो पहले से मैं जानता हूं जहां पे मटेरियल 0 होता है, मतलब जहां पे मटेरियल होता है कंडक्टर चालक का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। इनटू क्षेत्रफल कितना है, ये मान लो दूरी स्मॉल आ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बड़ा, तो ये 0। तो बच्चों LHS साइड 0 हो गया, तो RHS साइड यानी q इन बाई एप्सिलॉन नॉट में q इन क्या होना चाहिए, 0, तो q इन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब q इन 0 कैसे, अब बच्चों इसके अंदर, इस येलो वाले के अंदर चार्ज कितना है, केवल q है, केवल चार्ज कितना है, q, केवल चार्ज कितना है, q, तो केवल चार्ज q है इसके अंदर, तो 0 नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए 0 बराबर 0 होना चाहिए ना। तो अपन ने एक चीज सोची, एक चीज ये सोची कि यार यहाँ पे यही Q अमाउंट का एक माइनस P है, कहां पे होगा, अब वो कहां पे, हवा में तो होगा नहीं, ऐसे नहीं यहाँ हवा में तो नहीं होगा, वो कहां पे होगा, एक मटेरियल पे प्रेजेंट होगा, सतह पे प्रेजेंट होगा, और वो कहां होगा, इस इनर सरफेस पे। ये कहां होगा, ये इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे। तो यहाँ पे माइनस Q, ये माइनस 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 अंदर की तरफ माइनस Q, तो ये माइनस Q। अब इस येलो वाले के अंदर प्लस Q माइनस Q, तो इसका मतलब इस प्लस Q की वजह से एक इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ इनर सरफेस पे, कितना, माइनस। समझ आया बच्चों, जब कैविटी के अंदर किसी पॉइंट Q अपन रखते हैं तो उसके इनर सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाता है, माइनस के Q, उतने अमाउंट का ऋणात्मक माइनस। समझ आया, दैट्स व्हाई Q इनसाइड कितना जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, अब ये जो Q इन है यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब ऐसा तो होने कि इसका रेजिस्टेंस बस प्लस Q से माइनस Q खत्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इस वजह से यहाँ पे कितना जाएगा, वापस से जितनी लाइन यहाँ पे टर्मिनेट होगी उतनी यहाँ से क्या जाएगी, ओरिजिन बाय सिमेट्री। ठीक है, तो ये प्लस Q, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है बच्चों। तो ये कैविटी है यूनिफॉर्म,
यहाँ पे चार्ज क्यू लगा तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। ये प्लस क्यू आउटर सरफेस पे होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। अंदर हो जाएगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट कर जाएगा, इसलिए क्या होना चाहिए, बाहर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो मैं ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से भी निकालूंगा, माइनस क्यू की वजह से भी निकालूंगा और प्लस क्यू की। माइनस क्यू की वजह से बच्चों मैंने इसको मान लिया स्फीयर 1, ये हो गया गोला नंबर 1, और प्लस क्यू ये वाला हो गया गोला नंबर 2, और ये पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ये किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू क्यू, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू x1, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू x2। तीनों को जोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आ जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालना है, तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी चार्ज क्यू ड्यू टू क्यू, मतलब क्यू नहीं, बी पे, हाँ क्यू। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू x1, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू x2। ऐसे मुझे ई इलेक्ट्रिक फील्ड सी, तो सी पे निकालना है। पोटेंशियल निकालना है VA, VB और VC, तो सबका ऐसे ही मुझे निकालना है, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ देता हूं पॉइंट Q, x1 और x2, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, A, B और C। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पे दूरी कितनी मानूंगा, r। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कितने क्यू की वजह से कितना रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस x1 की वजह से, x1 पे कितना है, माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू यहाँ पे है, तो अंदर कितना रहेगा, 0, अंदर थोड़ी है, बाहर है, तो अंदर कितना रहेगा, 0, तो इसके वजह से 0, प्लस x2 कितना है, बाहर, अंदर कितना, कुछ नहीं, तो अंदर कितना रहेगा, 0। केवल इंडिविजुअल, मतलब आप ऐसे मानना, इंडिविजुअल का मतलब समझ में आया ना बेटू। देखो एक पॉइंट क्यू यहाँ दो, बस ये पॉइंट क्यू, और आर दूरी पे ये ए पॉइंट। ठीक है, x1 मतलब ये आपके पास क्या है, गोला माइनस एस है सतह पे, और पॉइंट ए यहाँ पे है, खत्म। x2 के मतलब ये आपके पास एक प्लस एस है, प्लस क्यू, और पॉइंट ए इसके अंदर, बस समझ आया। ऐसे अलग अलग लेना है, अलग अलग, ये अलग अलग लेके अपन को करना है। तो इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस वाले गोले की वजह से अंदर है तो 0, अंदर है तो 0, तो टोटल कितना रहेगा, तो ई ए टोटल कितना रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस खत्म। ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, फिर बी पॉइंट पे चलो, बी पॉइंट का है, बी पॉइंट ये रहा, तो इसके लिए बी पॉइंट भाई वही आर दूरी पे, तो कितना जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये बी पॉइंट यहां से सेंटर से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, तो इसके सेंटर से बी पॉइंट कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। तो इसके लिए भी देखो एक गोले के बाहर है और माइनस है, तो कितना लगाओगे, माइनस की के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस के क्यू है ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से। अरे नहीं आएंगे बच्चों, एक सेंटर क्यू है और ये माइनस के क्यू आवेश है। ठीक है, इस सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट बी ले रखा है, तो इसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस गोले के बाहर है पॉइंट बी स्थित, इस वाले गोले के बाहर, जिसपे आवेश कितना है, माइनस के क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, के माइनस के क्यू बाई दूरी कितनी है, आर। नहीं आया समझ, अब आ जाना चाहिए, प्लस। अब ये क्या है बच्चों, बड़ा वाला गोला,
तो बड़ा वाला गोला के जो अंदर है तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और काट के देखो विषम विषम ने है तो ई बी टोटल कितना जाएगा 0। ये तो अपन ऐसे पहले भी जानते थे बच्चों, कंडक्टर में जहां मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 बस। और ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया कितना है 0। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है? ऐसे सी के लिए निकालो, सी पॉइंट बच्चों क्यू के लिए भी बाहर है, माइनस क्यू के लिए भी बाहर है और प्लस क्यू के लिए भी बाहर है, तो कितना जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर ये जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, विषम विषम तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो पहले ही अपन जानते थे कि इस गोले चार्ज क्यू है, बाहर कितना जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पॉइंट पे, केवल बाहर वाला। ओके सिंपल। ओके, ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल के लिए भी क्या करना है, अब देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इस क्यू की वजह से, तो के क्यू बाई आर, तो कितना लिखोगे के क्यू बाई आर, सिंपल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्यू, अब तो देखो एक गोला ये रहा, माइनस ऐसे है, इसके अंदर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी रेडियस कितनी है r1, इसकी रेडियस कितनी थी r1, तो सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। अरे ये तो मालूम है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा एक समान, सतह पे जो होगा वही कहां होगा अंदर होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना जाएगा माइनस के क्यू बाई, माइनस क्यू है असल में, टू माइनस है, के क्यू बाई आर, ये होगा प्लस, और ए पॉइंट के लिए इसकी वजह से अंदर के क्यू बाई आर, इसकी रेडियस कितनी है r2, तो सतह पे कितना आगे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर टू, तो अंदर भी कितना होगा के क्यू बाई आर टू, इसकी वजह से के क्यू बाई आर इंडिविजुअल, टोटल जोड़ देना तो नेट आ जाएगा। ठीक है, बी पे निकालना है, तो बी पे इसकी क्यू की वजह से तो के क्यू बाई आर, और बी पे इसकी वजह से भी, इसके से बी पॉइंट बाहर है तो क्या जाएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस इसके से के क्यू बाई आर, विषम विषम। तो बच्चों बी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या जाएगा नहीं है, टोटल पोटेंशियल देखो कितना है के क्यू बाई आर टू, खत्म। और सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो बोलो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, विषम विषम, तो के क्यू बाई आर। ये लो, अपने खुद से लिखो, मन से लिखो, अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटू, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छे से देख लो। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां डेफिनेटली पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो डेफिनेटली टोटल 0 इस पे है तो कांस्टेंट भी इसी पे है। ठीक है, ओके, ये सब समझ में आया। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग की बात करेंगे अपन, क्या होता है, अर्थिंग की बात करेंगे, तो दो कॉन्सेप्ट रह गए अपने, एक अर्थिंग रह गई और एक इलेक्ट्रिक शील्डिंग रह गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये यूनिफॉर्म कैविटी चालक गोला, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे दे दिया Q। ठीक है, सतह पे पहले से एक चार्ज है, पहले से प्लस के क्यू पहले से मौजूद है, पहले से क्या है प्लस के क्यू मौजूद है, और एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ रख दिया, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r1, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r2, वही पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना। तो बस बच्चों इस Q की वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस क्यू जाएगा, यहाँ प्लस क्यू जाएगा, तब सतह पे कितना जाएगा टोटल चार्ज 2Q, तो जहां यहाँ पे QQ की वजह से लिखा है वहां QQ की वजह से लिखा है, तो ये हिंट है। अब आप करना है। हैव ए गुड डे आज के लिए, ओके बाय।